So with great zeal, we are going to start today's seminar. We welcome our guest guest for the webinar. I would like to invite Dr. Ruchira, ma'am, the program officer, to start the event. वेबिनार में उपस्थित सभी सुधीजनों, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आए हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागियों, प्राचार्य सर एवं प्रिय छात्रों, आप सबका शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वैदिक ऋचाओं की तरह लोक संगीत या लोकगीत अत्यंत प्राचीन एवं मानवीय संवेदनाओं के सहजतम उद्गार हैं। ये लेखनी द्वारा नहीं बल्कि लोक जिह्वा का सहारा लेकर जनमानस से निस्सृत होकर आज तक जीवित हैं। लोकगीतों में धरती, पर्वत, नदियां, फसलें सब गाती हुई हमें नजर आती हैं। जैसे कोई नदी किसी घोर अंधकारमयी गुफा में से बहकर आती हो और किसी को उसके उद्गम का पता ही ना चले, ठीक वैसी ही दिशा हमारे लोकगीतों के बारे में मनीषियों ने स्वीकार की है। लोकगीत साहित्य की छंदबद्धता और अलंकारों से मुक्त रहकर मानवीय संवेदनाओं के संवाहक के रूप में माधुर्य प्रवाहित कर हमें तन्मयता के लोक में पहुंचा देते हैं। लोकगीतों के विषय सामान्य मानव की सहज संवेदना से जुड़े हुए हैं। इन गीतों में प्राकृतिक सौंदर्य, सुख दुख और विभिन्न संस्कारों और जन्म मृत्यु को बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ये विभिन्न जो लोकगीत हैं वो विभिन्न ऋतुओं के सहजतम प्रभाव से अनुप्राणित होते हैं और इसलिए प्रकृति रस में लीन होकर 12 मासा, 6 मासा, चौमासा गीत पावस ऋतु में गाए जाने वाले कजरी, झूला, हिंडोला, आल्हा आदि इन लोकगीतों के सहज प्रमाण हैं। सामाजिकता में को जिंदा रखने के लिए लोकगीतों, लोक संस्कृतियों का सहेजा जाना बहुत जरूरी है। लोकगीत किसी काल या कवि विशेष की रचनाएं नहीं है। महिलाओं ने लोकगीतों को जिंदा रखने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज वैश्वीकरण की आंधी में हमने अपनी कलाओं को तहस नहस कर दिया है। अपनी संस्कृतियां अनुपयोगी, बेकार जान हमें पड़ने लगी हैं। ऐसे समय में लोकगीतों को खोज, जिंदा रखना बहुत जरूरी है। गीत संगीत किसी भी देश, प्रदेश या समुदाय की सांस्कृतिक विरासत की एक पहचान होती है। हम अपने साहित्य, इतिहास और जीवन शैली को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश की भी संगीत की अपनी एक विशेष शैली है। लोकगीत की इस शैली को हिमाचली या पहाड़ी संगीत के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में मुख्यतः रूप से कुल्लू, शिमला, कांगड़ा और चंबा जिले का संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। हिमाचली लोकगीत के क्षेत्र में कर्नैल राणा, शेर सिंह, कुलदीप शर्मा, नरेंद्र ठाकुर, डाबेराम कुल्लवी, ठाकुर दास राठी जैसे लोकप्रिय गायक हुए हैं। आज हमारे सामने सत्यवती कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कमला कौशिक उपस्थित हैं, जो हमें हिमाचली लोक संस्कृति, लोकगीत से परिचित कराएंगे। शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना में न केवल आप सबका स्वागत है, हम आपके स्वास्थ्य, आपकी प्रसन्नता, आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। सर, धन्यवाद। Now I would request Nisha to please introduce our guest of the evening, Dr. Kamla Kaushik. Good afternoon, all of you. On behalf of NSS Shivaji College, I welcome you all to our second webinar of the series, Kalanjali, Revering Art and Indian Culture. The topic we are presenting today is Lupt Hoti, Himachali Sanskriti by Dr. Kamla Kaushik. I would like to introduce our esteemed guest, Dr. Kamla Kaushik.
She is an associate professor in Satyavati College, Delhi University. She has always been an avid writer and contributed to almost 20 books for the Delhi University curriculum. Her poems on the martyrs of Kargil War and Bhagwan Parshuram have been an immense pleasure to read. She has also written songs for the Himachali album Sela Chadar and acted in the play Ramayan for almost 15 years. Her research papers have also been published in many valued magazines. Dr. Kamla Kaushik has been awarded Sahitya Shri Award by Bharatendu Samaj Samiti, the Sarvocha Sahitya Saman by the Kurukshetra Brahman Samaj, Vilakshan Sarthi Sahitya Award and the Haryana Sutradhar Award in 2019 by Mera Prayas Association. It is our honor to have you, ma'am, with us. We would love if you enlighten us about the extending culture of Himachal Pradesh. We welcome you, ma'am. Thank you very much. वेबिनार से जुड़े सभी प्राध्यापकों, छात्रों, शोधार्थियों तथा मित्रों को सभी को मेरा सादर नमन। आज इस वेबिनार का विषय है विलुप्त होती हुई हिमाचली संस्कृति। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सांस्कृतिक परिवर्तन केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक प्रांत में हो रहा है। बल्कि यह कहना अत्युक्ति न होगा कि यह परिवर्तन संपूर्ण विश्व में हो रहा है और विश्व आज एक परिवार बन चुका है, एक गांव सा हो गया है। इसलिए इस परिवर्तन को एक विराट फलक पर देखने का प्रयास करेंगे। तो कार्यक्रम संस्कृति पर है, जैसा कि आप ही देख रहे हैं, और मैं अपने सांस्कृतिक उसमें हूँ, कॉस्ट्यूम में, तो मैं बीच बीच में बताऊंगी भी इनका क्या क्या अर्थ है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, संस्कृति से ही प्रारंभ करते हैं। संस्कृति का ही कार्यक्रम है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है ये बात कि जब कभी किसी भी कार्य को अगर आप प्रारंभ करें तो उसमें आप किसी ना किसी पूजा का भाव होना चाहिए या वंदना होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे, उसके पश्चात ही हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ जुड़िए गणेश वंदना में। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास
मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसै राम सिय मानस मोरे, गाये गणपति जग बंदन, गाये गणपति जग बंदन। आपको मैं बता दूं कि सावन का महीना चल रहा है आजकल, और तुलसीदास जी जो हमारे साहित्य जगत के, हमारे साहित्य आकाश के सूर्य हैं, उनका जन्म भी इसी महीने हुआ है, और इसीलिए ये भगवान शिव का पावन महीना भी है। और इस दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, इस महीने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे कवि श्रेष्ठ तुलसीदास जी इसी महीने में जन्मे, इस दुनिया में आए थे। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो रिसोर्स पर्सन डॉक्टर, इनका जन्म भी इसी महीने हुआ है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सावन के पावन महीने में इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हूँ। तो इसी महीने 17 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सारे उत्तर भारत में सावन महीने का बहुत ज्यादा अधिक महत्व है, और ये महीना शिव से जुड़ा है। लोग, लड़कियां, आप जैसे बच्चे, और वो 16 सोमवार रख रहे हैं अपने अच्छे जीवन के लिए और भविष्य के लिए, और सुखमय जीवन के साथ साथ एक अच्छे साथी, एक अच्छे पति के रूप में आने के लिए। तो यही पूरी संस्कृति में भी यही सब कुछ होता है। वहां पर भी लड़कियां इसी प्रकार से 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। तो सावन का महीना बड़ा ही विशिष्ट है। और हिमाचल प्रदेश में मंडी जो है वो शिव की नगरी है, उसे मिनी मंडी भी, मिनी काशी भी कहते हैं। और वहां पर शिव की बहुत आराधना होती है, बहुत पूजा होती है। 8 दिन तक शिवरात्रि का मेला लगता है वहां पर। और जब मेला लगता है तब लगभग वहां पर 250 के करीब अलग अलग देवी देवताओं की पालकी आती है। उस समय इतना भव्य दृश्य होता है कि यदि आप कहीं उस दृश्य को देखते हैं तो सचमुच में ऐसा एहसास होने लगता है कि हम कहीं स्वर्ग में हैं, इस पृथ्वी पर शायद हम नहीं खड़े हैं। तो भगवान शंकर का जो है इस महीने बहुत ही अधिक महात्म्य है, और हम उनकी पूजा, आराधना और पूजा करते हैं। और आपको मैं एक बात अपने बारे में और बता दूं कि मैं भी मंडी से ही हूँ। तो आपको पता है कि ये जो महीना है ये ईश्वर की आराधना का महीना है, शिव की आराधना का महीना है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से शिव की आराधना हिमाचल प्रदेश में की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान शिव की आराधना करने के लिए जो लोग हैं वो आजकल विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति, वो एक नुआला गीत होता है, नुआले का आयोजन करते हैं। नुआला ये होता है कि नुआला शब्द का अर्थ है जैसे निवाला हम खाते हैं ना, उसी तरह से ईश्वर के प्रति हम एक भेंट निकालते हैं, नुआला देते हैं भगवान को। ये तब होता है जब जैसे हमने कोई अच्छा कार्य किया और हमारा पूर्ण हो गया, या हमने सोचा जैसे कि हमारा विद्यार्थी वर्ग करता ही है कि हे भगवान जी, कोरोना काल है और इस समय में बहुत मुश्किल है, हम पेपर नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हे भगवान, हम शिव भगवान, हम आपका नुआला करेंगे, इसलिए आप हमें पास कर देना। तो इस तरह से कुछ कुछ अपनी वो मानते हैं मन्नत। तो जब मन्नत मानी जाती है तो उसके बाद नुआला किया जाता है। तो नुआला जो है शिव का ऐसा होता है कि उसमें क्या होता है कि संपूर्ण रात्रि भगवान शिव के भजन गाए जाते हैं। नुआला गीत गद्दी जाति जनजाति से संबंधित है। मैं संपूर्ण जनजाति, गद्दी जनजाति को सादर नमन करती हूँ, हार्दिक प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी हिमाचली संस्कृति को बिल्कुल अच्छे से थाम कर रखा है। और वे लोग अपने अपने अलग ही समाज में रहते हैं, अपने रीति रिवाज के आधार पर ही वो विवाह इत्यादि करते हैं, उनके संस्कार भी अलग ही होते हैं।
तो जब वो नुआला करते हैं, तो जो नुआला गाने वाले लोग होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। वो हर कोई व्यक्ति नुआला नहीं गा सकता है, हर किसी को ये आज्ञा नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा गा के आपको अवश्य सुनाऊंगी, ताकि आपको आपको ये पता चले कि वस्तुतः होता क्या है नुआला। तो नुआला गाने वाली एक मंडली होती है, वो अलग ही होती है। मैं आपको सच्चे हृदय से बता रही हूँ, जब कभी किसी को भी अगर अपने से समय मिले और आप नुआला देखने जाए, तो आपको उनकी दिव्यता का एहसास होगा कि सचमुच में ये लोग दिव्य हैं, भगवान शिव की इन पर विशिष्ट कृपा है। जब वो गाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, संपूर्ण वातावरण में ऐसा कोई शिवमय हो जाता है, कुछ दिव्यता है उनकी आवाज में। तो उन्हीं को ही प्रणाम करते हुए मैं उनकी थोड़ी सी नकल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं छोटा सा आपको नुआला गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जो भगवान शिव को समर्पित है। आओ सामिया, लेवो सामिया, लेवो सामी अपने ओधारो, भोले आओ स्वामिया, आओ स्वामिया हो, आलमो स्वामिया, लेवो स्वामी अपने ओधारो, भोले आओ स्वामिया। बदी वो कोठे ओ तेरा मंडल सजे, लेवो स्वामी अपने उधारो, भोले आओ स्वामिया। चले वो माए हो तेरा मंडल सजे, चले वो माए हो तेरा मंडल सजे, मैं वो स्वामी अपने उधारो, भोले आओ स्वामिया। अगबो अरज मेरी होर सुने, अगबो अरज मेरी होर सुने, भूखे आजो भोजन दिए, भोले आओ स्वामिया। अगबो अरज मेरी होर हुने, अगबो अरज मेरी होर हुने, अंधे आजो लोचन लाए, भोले आओ स्वामिया, आओ स्वामिया, लेओ स्वामिया, लेओ स्वामी अपने उधारो, भोले आओ स्वामिया। आपने इस गीत में देखा कि इसमें कहा गया है कि एक अरज मेरी ये सुने भगवान कि भूखों को खाना दे। कहने का अर्थ ये है कि जो भक्त है वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी बात इस छोटे से गीत में कही गई है। वो कहते हैं कि अंधों को लोचन दे देना भगवान, भगवान भूखों को खाना दे देना। यानी कि भक्त अपने लिए नहीं मांग रहा है, भक्त मांग रहा है किसके लिए? लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए। तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति प्रथमा है,
जिसको कि पूरा विश्व जानता है, मानता है और वरेण्यम है हमारी संस्कृति, तो इसी वजह से है क्योंकि हमारे हर गीत में, हर पूजा गीत में मानव कल्याण की भावना छुपी है। भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो ये कहता है कि जो संसार के लोग हैं, कोई अगर भूखा है, आजकल कोरोना काल में तो बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा बुरा हुआ, तो ऐसे समय में जो नुआला गीत हैं उनका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। और इस सावन के महीने में, भगवान शिव के महीने में मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि सब सुखमय जीवन जिए, किसी को भी कोई भी कष्ट ना हो। तो भारतीय संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है, इसीलिए तो कहा है यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो भारतीय संस्कृति प्रथमा संस्कृति विश्ववारा है, अर्थात संपूर्ण विश्व में सबसे पहले जो संस्कृति की बात हुई वो भारत में हुई। हमारी संस्कृति अति प्राचीन और प्रथम संस्कृति मानी गई है, ऐसा वेदों में लिखा गया है। और हमारी संस्कृति विश्व वरेण्यम है, अर्थात संपूर्ण विश्व के लोग हमारी संस्कृति का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। हाँ, किंतु यह भी सत्य है कि संस्कृति में परिवर्तन, परिवर्धन और परिमार्जन होता रहता है, निरंतर चलता रहता है, यही तो विकास है। सच्चाई तो यह है कि संस्कृति शब्द का संबंध मनुष्य से है और मानव को पल पल परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य एक जीवन है, एक जीवंत मनुष्य जीवंत है, इसीलिए वो सदैव आगे आगे विकासशील रहना चाहता है और रहता है, और अपने साथ साथ अपना रहन सहन, खान पान, वस्त्राभूषण, रीति रिवाज, मेले, उत्सव और त्योहारों में भी परिवर्तन करता चलता है। इस प्रकार संस्कृति परिवर्तित होती रहती है। एक समय था जब मानव जंगलों में रहता था, सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था, लेकिन आग का आविष्कार जब हुआ, जब तक आविष्कार नहीं हुआ था आग का, तब तक उसका जैसा जीवन था, आग के आविष्कार के होने के साथ ही उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया और वो अपने जीवन शैली से लगभग 10 कदम एकदम आगे बढ़ गया और उसका जीवन ही बदल गया। मानव जीवन की सभ्यता एक नई राह पर चल पड़ी, एक नए कदम की ओर बढ़ चली। वह अब कच्चा खाना नहीं खाता था, वो पकाकर खाने लगा। सर्दी लगने पर वो आग सेंकने लगा, अर्थात वो परिवर्तित हो गया, उसका खान पान बदल गया और सोच भी बदल गई। जैसा हम अन्न खाते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो उस समय के मनुष्य की जो सोच थी वो बदल गई। तो हमने देखा कि मानव की तरह ही संस्कृति भी नित्य प्रति परिवर्तनशील रहती है, बदलती रहती है। तो इतनी चर्चा से हम इस बात को तो जान ही गए होंगे कि संस्कृति का संपूर्ण संबंध मानव के जीवन से है। हम पेड़ पौधों की संस्कृति की बात कभी नहीं करते, हम कभी भी जानवरों की संस्कृति की बात नहीं करते, मानव की संस्कृति की बात करते हैं। तो हमने पाया है, हमने देखा है, हमने जाना है कि जो मनुष्य है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से निर्मित ईश्वर की ये एक अद्भुत रचना है। ये 5 तत्व इस प्रकार हैं: आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। जब मानव इन 5 तत्वों से निर्मित है तो निश्चय ही जब उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन होगा तो इन 5 तत्वों में ही परिवर्तन होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड में है वही तो पिंड में है। अर्थात प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का सीधा संबंध मानव से है, उसके अस्तित्व से है, और वह किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी संस्कृति से अवश्य जुड़ा रहता है। एक छोटी सी बात हम अक्सर सुना करते हैं कि भाई चंद्रमा का संबंध मन से है, अर्थात चंद्रमा में यदि कोई परिवर्तन हो जाए तो उसका सीधा प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है। कोई ग्रह जब अस्त हो जाए तो ज्योतिषी कहने लगते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, बुध के अस्त होने पर वो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
मैं यहाँ कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं आपके सामने अध्ययनरत नहीं हूँ, किंतु ज्योतिष शास्त्र और आगे भी रखता रहेगा। किंतु यहाँ सोचने की बात यह है कि चंद्रमा और अन्य ग्रहों सभी ग्रहों का संबंध मानव से जोड़कर देखा जाता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। अब जब ब्रह्मांड में परिवर्तन से मानव का तन मन सब कुछ प्रभावित होता है, तो ये बात निश्चित है कि संस्कृति भी मानव के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आइए हम आकाश तत्व की बात करें कि किस प्रकार से संस्कृति के तत्वों में पहला तत्व, संस्कृति का पहला तत्व आकाश तत्व है। मनुष्य के निर्माण में लगे 5 तत्वों में से आकाश तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी तत्व अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, किंतु आकाश जैसे कि आप देखते हैं, ब्रह्मांड में भी नील गगन हमारी छत्र छाया बनकर ऊपर की ओर अर्थात मानवता के शीर्ष पर सदैव विराजमान रहता है। इसी प्रकार हमारा सिर हमारे शरीर में आकाश तत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि सिर सबसे ऊपर है। अब पूरे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क में है, वहीं से होता है सारा नियंत्रण। मस्तिष्क स्वस्थ ना हो तो मनुष्य भी अस्वस्थ हो जाता है। मानव मस्तिष्क से सोच विचार चिंतन मनन ये सब मस्तिष्क से करता है। उसकी सोच ही उसे नई नई दिशाएं प्रदान करती है, नवीन विचारों का संचरण होता है। सोच की सीमाएं आकाश के समान अनंत है। जैसे आकाश अनंत है, ऐसे हमारी सोच अनंत है। हम पता नहीं क्या क्या कब कब क्या सोच लेते हैं, कितने बड़े बड़े आविष्कार कर देते हैं लोग, क्या कुछ नहीं हो जाता। अभी देखिएगा थोड़े दिनों में कोरोना की वैक्सीन बनेगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा आविष्कार है। तो मनुष्य की सोच नहीं, मनुष्य के आकाश तत्व ने या संस्कृति के आकाश तत्व ने इसे बनाया। जिस प्रकार आकाश का कोई ओर या छोर नहीं होता, उसी प्रकार मानव की सोच की भी अनंत सीमाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। ये जो आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जिन सुविधाओं का उपभोग मानव कर रहा है, ये सब मानव की सोच की ही तो देन है। आज मानव चांद के पार जा चुका है। यह विकास की दौड़ है और मनुष्य की बुद्धि की सामर्थ्य भी है। अनेक अनुसंधान ऐसे हैं जिनसे संपूर्ण मानवता प्रभावित हुई है। किसी एक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया तो उसका प्रतिफलन, उसका फल संपूर्ण मानवता को प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से जैसे कि आकाश उन्मुक्त है, मानव भी उन्मुक्त रहना चाहता है, स्वच्छंद रहना चाहता है। ऊर्ध्वमुखी, यही ऊर्ध्वमुखी उन्मुक्तता ही उसका आकाश तत्व है। कोई भी नई सोच सबसे पहले दिमाग में आती है और वह सोच जो दिमाग की उपज होती है, संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालती है। चांद, तारे, नक्षत्र, सूर्य, आकाशीय जितने भी पिंड हैं, परंतु धरती पर रह रहे प्रत्येक जीव पर अपना अपना प्रभाव, अलग अलग प्रभाव डालते रहते हैं। हम कह रहे हैं कि एक समय मानव वस्त्र नहीं पहनता था, घर नहीं बनाता था, जंगलों में रहता था। यह उस समय की बात है। उस समय की अपनी एक संस्कृति थी। वस्त्र न पहनना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। समय बदला, सोच बदली, मनुष्य ने आग जलाना सीखा, अपनी बुद्धि से औजार बनाए, खेती करने लगा, घर बनाए, समूह में रहने लगा। मानव की सोच बदली तो विकास और आगे बढ़ा। धीरे धीरे प्राचीन रहन सहन, खान पान बदल गया, अर्थात संस्कृति में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन मानव की आकाश तत्व अर्थात उसकी बुद्धि की देन है। मस्तिष्क शरीर को जो आज्ञा देता है, मनुष्य वही कार्य करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि सांस्कृतिक बदलाव में पंच तत्व की भूमिका, अर्थात संस्कृति में समय समय पर होने वाले परिवर्तन मानव में निहित आकाश तत्व के कारण ही है। हम आज भी तो निर्वस्त्र घूम सकते हैं, किंतु क्या हमें निहित आकाश तत्व इसकी आज्ञा हमें नहीं देता। हमें कौन रोकता है? हमारा आकाश तत्व, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता, हमारी प्रज्ञा
हमें ऐसा करने से रोकती हैं। तो दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति में परिवर्तन की भी एक सीमा है। सब कुछ विलुप्त नहीं होता, एकाएक रातों रात सारी संस्कृति ही बदल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और मानव का आकाश तत्व जिस बात को, जिस कार्य को समाज उपयोगी नहीं मानता, वो उसे पीछे छोड़ता चलता है और विकास की राह पर ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। आज से कुछ दशक पूर्व तक मानव खुले में शौच करता था और उसको कोई नोटिस ही नहीं करता था, किंतु विकास हुआ, सोच बदली। आज तो शौचालय के कार्य बहुत ही तीव्रता के साथ प्रारंभ हो गए। देखिए, हम आज खुले में शौच नहीं जाते। सरकार ने भी शौचालय बनाने के लिए समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास किया, वो प्रयास सफल भी हुआ। किंतु मैं देखती हूँ कि शौचालय तो बन गए, किंतु उनकी साफ सफाई की ओर हम ध्यान नहीं देते। इस कोरोना काल में भी सफाई का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो जो लोग अपने जीवन को दांव पर लगाकर अस्पतालों में, सड़कों में, पोर्ट्स में स्थान स्थान पर सफाई का कार्य कर रहे हैं, मैं ऐसे कोरोना योद्धाओं के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। और डॉक्टर, नर्सेज, वैज्ञानिक, संचार कर्मी, दानदाता, मीडिया कर्मी और समाज सेवक, ये जितने भी लोग हैं जो लोगों को अन्न और धन देते हैं, श्रम का दान देते हैं और मानव कल्याण की ओर अग्रसर हैं, ऐसे योद्धाओं के आकाश तत्व को मेरा शीश नमन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अतः पंच तत्वों के बने शरीर में संस्कृति को परिवर्तित और परिवर्तित करने के साथ साथ उसे परिमार्जित अर्थात मांजने का काम। अब देखिए, बर्तन होते हैं, खराब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, हम उनको मांज कर बिल्कुल नया बना लेते हैं। ऐसे ही हम संस्कृति को भी मांजते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, उसको एक नया रूप देते हैं। मनुष्य की सोच में दुनिया में सदैव बने रहने की आकांक्षा रहती है, उसके लिए वो हर पल रत रहता है। यदि संसार में प्रलय आ जाए और कोई अन्य आपदा आ जाए और कुछ ही मनुष्य जीवित रह जाएं, तब भी मानव अपनी जीविका के बल पर, अपने आत्मबल के बल पर प्रशस्त हो जाता है। वो नई राह निकाल लेता है और नई राह की ओर प्रशस्त होकर संस्कृति को एक नया ही मोड़ दे देता है और उसे परिमार्जित कर देता है। मानव की चेतना शक्ति ब्रह्मांड में आकाश के समान असीम, अपरिमित, अनंत और विराट है। यही गुण संस्कृति में भी निहित है। रक्षण तत्व, गुरु परंपरा, छत्र छाया, पूर्व परंपरा का निर्वाह, ये सब आकाश तत्व के ही गुण हैं और ये सब के सब संस्कृति में निहित है। और वो संस्कृति कोई भी हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो या पंजाब की हो, कहीं की भी क्यों ना हो, तो उसमें जो है ये तत्व अवश्य ही निहित रहते हैं। दूसरा तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व। लेकिन पृथ्वी तत्व से पहले मैं आपसे कुछ और कहना चाहूंगी। अभी हमारी वो चर्चा पीछे रह गई है। अभी सावन का महीना बीता तो है नहीं, अभी तो चल रहा है। तो इस महीने में झूले बहुत पड़ते हैं। हमारी संस्कृति इस बात को देखती है कि जो हमारी जो बेटियां जो दूर दूर विवाह जिनका हो जाता है, वो बहुत उदास हो जाती हैं। यदि उनके घर से कोई उन्हें लेने नहीं आता, कोई भाई उनको बुलाने नहीं आता, तो वो रोती रहती हैं और बहुत उदास हो जाती हैं। किंतु हिमाचल प्रदेश में झूले जो है ना, देखिए नोटिस कीजिए इस बात को, हिमाचल प्रदेश में झूले चैत के महीने में पड़ते हैं, सावन के महीने में नहीं। और माता पिता अपनी बेटी का विवाह दूर कर देते हैं, तब बेटी क्या करती है, भाई देखो हम तो प्राचीन संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, हम आज की संस्कृति की तो बात कर नहीं रहे। आज की बात होती तो मैं, हेलो पापा, मैं बहुत उदास हो रही हूँ, आप मुझे लेने आ जाए। लेकिन उस समय तो कोई फोन था नहीं, तो वो क्या करती थी, कौवे को संदेश वाहक बनाकर अपने माता पिता को संदेश देने का प्रयास करती थी। तो कहती थी, उड़ी जाया काले आओ कागा, एक वो संदेशा मेरा लई वो जाया। अम्मा जो देना मेरा सनेहा
ओ बापू जो देना राजीनामा, अमारी मैं लाडली बापूरी हुंदी प्यारी हो, भाई ये ताब्याही बड़ी दूर हो। मतलब भैया ने मुझे बहुत दूर विवाह मेरा कर दिया है, और मेरे माता पिता को कौवे से कह रही है कि संदेशा दे देना, मेरी अम्मा से कहना कि मैं ठीक हूँ, और मेरे पिताजी से भी कहना कि मैं बिल्कुल यहाँ पर राजी खुशी से हूँ। और मैं तो अपनी माँ की बहुत लाडली थी, अपने पिता से मैं बहुत प्यार करती, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन आज न जाने क्या समय आ गया कि पिता ने मुझे सावन में मतलब झूले के समय बुलाया ही नहीं, और भैया ने भी मुझे याद नहीं किया और मेरा विवाह दूर कर दिया। ये कह के कर जो लड़कियां हैं बेटियां वो ससुराल में रोती हैं और अपने माता पिता को याद करती हैं और कौवे के माध्यम से संदेशा देती हैं। लेकिन ये पींग जो है ना, ये कोई एक राज्य की नहीं है। मैंने बताया था ना शुरू में कि भाई सांस्कृतिक जो हम चर्चा करते हैं वो सभी राज्यों में, बल्कि आज तो कहना चाहिए कि संपूर्ण विश्व में ही एक समान होती है। तो अब हम देखते हैं कि भाई पंजाब में भी झूले पड़ते हैं, यूपी में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, सब जगह सावन के महीने में पींग होती है, पींग झूलती हैं लड़कियां। तो मैं दो लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ कि पंजाब में झूला गीत यानी कि पींग कैसे गाते हैं। ऊंचियां लम्बियां टालियां वे ओए, ऊंचियां लम्बियां टालियां वे ओए, बिच गुजरी दी पींग वे माया हाड़िया हो, पींग झूटे दे दो जने व्योए, पींग झूटे दे दो जने व्योए, आशिक दे माशूक वे माया हानिया हो हानिया, ऊंचिया लम्बिया टालिया व्योए, ऊंचिया लम्बिया टालिया व्योए, बिच गुजरी दे पींग वे माया। तो ये पंजाब का झूला गीत है, और इस प्रकार से हरियाणा में भी एक झूल गाई जाती है। रिम झिम बूंद पड़े से, रिम झिम बूंद पड़े से, भली झूल बागम के झूलन चालो रे, रे झूलन चालो रे बागा में सावन आयो रे। टिका बोरला बाजू बंद गजरे की शान निराली रे, टिका बोरला बाजू बंद गजरे की शान निराली रे, दो मोरा की नाथ घड़ाई काना खातर बाली बाजना नाड़ारी एरी बाजना नाड़ारी पैर लिए अपना सावन आयो रे। रिम झिम बूंद पड़े से, भले झूल बागा में के झूलन चालो रे, रे झूलन चालो रे बागा में सावन आयो
तो ये है इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में झूला गीत गाया जाता है। और अभी मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसा झूला गीत जो उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। जैसे सावन आयो सुघड़ सुहावनो जी, सावन आयो सुघड़ सुहावनो जी कोई गावे हम कोई गावे गीत मल्हार सावन आयो सुघड़ सुहावनो जी। यहाँ पर देखिए झूला शब्द का प्रयोग कितना खूबसूरती से किया गया है। झूला तो झूले राजा प्यारी बाग में जी, जी कोई झूले हम वो तो झूले झूले झूल झूल परी राधे जू की बाग में वो सोने का पलना ये माँ मेरी सोहरा जी, जी कोई बट दो हम कोई बट दो रेशम डोर डोर बटी है रेशम बाग में जी, सावन आयो सुघड़ सुहावनो जी, श्याम संग राधा रानी श्याम संग झूले राधा रानी बाग में जी वो तो रच रही हम कोई रच रही रास रास रची है हरियल बाग में जी, नन्ही नन्ही बूंदे हे माँ मेरी पड़ रही जी, जी कोई भीजे हम कोई भीजे भीजे तीज तीज सजी है हरियल बाग में पारे कारे बदरा घिर 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 रहे जी, सब नाचे हम वो तो नाचे नाचे मोर मोर तो नाचे राधे संग बाग में जी। तो ये झूला गीत था और इस गीत के जो शब्द हैं वो मैंने ही लिखे हैं। तो इस प्रकार से जो झूला है पींग है वो सावन का एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं एक वरदान है स्त्रियों के लिए। और स्त्रियां इस महीने में झूला झूलती हैं और सारे पूर्ण संपूर्ण धरती संपूर्ण वातावरण एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सावनमय हो जाता है, हरा भरा हो जाता है और हम बहुत उसको एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है हमें। तो अब हम संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं दूसरे तत्व की जो कि संस्कृति का मूल तत्व है और वो है पृथ्वी। तो संस्कृति का दूसरा मूलभूत आधार है
पृथ्वी। पृथ्वी तत्व भी आकाश तत्व के समान ही संस्कृति का दूसरा मुख्य तत्व है। पृथ्वी स्थिर एवं स्थायी है। हम जहाँ खड़े हैं वह पृथ्वी है, मानव जीवन का मूल आधार है। पृथ्वी ना हो तो जीव जंतु भी वो भोजन कहाँ से पाएंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे भोजन? पेड़ पौधे और पृथ्वी पर उगने वाली जितनी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं या प्राण वायु ऑक्सीजन वो सब प्रदान करती हैं। तो यदि पृथ्वी नहीं होगी तो ये वनस्पतियां उग नहीं पाएंगी और हमें प्राण वायु प्रदान नहीं कर पाएंगी। जल भी पृथ्वी की ही देन है, संपूर्ण मानवता के स्वरूप का प्रतिबिंब। और गुरुजन विद्या दान देते हैं। राजा महाराजा बड़े बड़े भवन स्मारक बनाते हैं जो सदियों तक विश्व की शान बनकर बनाने वाले अर्थात निर्माता के पृथ्वी तत्व की अमरता का बखान करते रहते हैं। ताजमहल, लाल किला, एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड कुछ ऐसे ही अजूबे हैं जो मानव के पंच तत्वों में से पृथ्वी तत्व को परिभाषित करते हैं। हम मृत्यु के बाद भी अपनी अगली पीढ़ी के रूप में इसी विश्व में रहना चाहते हैं। उत्पत्ति का यही गुण पृथ्वी का गुण है। जैसे पेड़ पौधे नित्य प्रति बढ़ते हैं और पेड़ बन जाते हैं, फलते और फूलते रहते हैं, ऐसे ही गुण और स्वभाव मनुष्य का भी है। वो भी निरंतर प्रयत्नशील रहता है, विकास की नई नई दिशाओं की खोज करता है, नई नई बातें सोचता है और उस पर चलता है, अमल करता है। धरती पर पेड़ पौधे बदलते रहते हैं, पृथ्वी अपना स्वरूप बदल देती है। भूकंप से जहाँ पहाड़ होता है वहां समुद्र आ जाता है। कभी कभी अतिवृष्टि इतनी होती है कि नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। अर्थात पृथ्वी में जहाँ एक और स्थायित्व है वहीं दूसरी ओर परिवर्तन भी है। पृथ्वी में जल, अग्नि और वायु तथा आकाश है, वहीं मानव में भी यही सभी तत्व विद्यमान है। ऐसी ही संस्कृति है, उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं और प्रथमा विश्व वारा के रूप में पृथ्वी सा स्थायित्व भी है और पृथ्वी सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है। यही कारण है कि तभी मेरे देश की ओर बहुत सारे लोग सदियों से इस ओर देखते आए हैं, हमारी संस्कृति को वर्ण करने की चेष्टा करते आए हैं। परंतु कभी कभी कोई बुरी नजर से भी जब कभी इस देश की ओर नजर डालता है तो हमारे देश के नौजवान जांबाज सैनिक अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा भी करते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। मैं अपने समस्त देश की ओर से देश के छबीले रणबांकुरों को शत शत नमन करती हूँ। इन्हीं वीरों के कारण हम आज विश्व में वरेण्यम है, हमारी संस्कृति विशिष्ट है, हम अमर हैं। अगला संस्कृति का अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है वायु। मानव शरीर में विद्यमान वायु है, अर्थात संस्कृति का एक अन्य तत्व वायु भी है। आप सोच रहे होंगे कि संस्कृति के निर्माण में या उसके अस्तित्व में वायु तत्व किस प्रकार काम करता है, तो मैं कहना चाहूंगी जी हाँ, वायु अर्थात प्राण शक्ति ऑक्सीजन। वायु 5 प्रकार की मानी गई है। शोधार्थी कृपया ध्यान दें, वायु 5 प्रकार की मानी गई है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। संस्कृति की प्राण शक्ति साहित्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको अंडरलाइन साहित्य को करेंगे। संस्कृति की प्राण शक्ति साहित्य है। साहित्य के बिना संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। साहित्य नित्य प्रवहमान गंगा है, नित्य परिवर्तित एवं परिमार्जित है। साहित्य चाहे लोकगीत के रूप में ही क्यों ना हो, सच्चे अर्थों में वह लोकगीत संस्कृति के अति तीव्रगामी संवाहक हैं। वैसे तो साहित्य के अंतर्गत अन्य विधाएं लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक कथाएं, गाथाएं, पहेलियां, मुखरियां, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि सभी विधाएं आ जाती हैं, किंतु लोकगीत कम समय में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं और संस्कृति के पंख बनकर उसे समाज में दूर दूर तक फैला देते हैं। अतः वायु संस्कृति का अति महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण तत्व है, जो मानव शरीर में जो संरचना का मुख्य अंग है। प्राण शक्ति के ना रहने पर मानव
मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार साहित्य के न रहने पर संस्कृति रुक जाती है। इसमें भाषा का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है, उसका कार्य है। अगला है जल तत्व। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव शरीर में 70% जल तत्व है, अतः जल का स्थान मानव शरीर में अति महत्वपूर्ण है। संस्कृति में जल तत्व का भी यही स्थान है। जल है विचार। संस्कृति में हम जल तत्व कहाँ ढूंढते हैं? विचार में। विचार जो निरंतर समुद्र में उठती गिरती लहरों के समान निरंतर हलचल करते रहते हैं। विचार से ही साहित्य जन्म लेता है, विचार से ही समाज में व्याप्त आसुरी शक्तियां और अच्छी शक्तियां, इनमें संतुलन बना रहता है, आसुरी शक्तियों पर नियंत्रण बना रहता है। समाज मानव कल्याण की वह नींव है जो संस्कृति को कैलाश पर्वत पर बैठा देने की शक्ति रखते हैं। समाज में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखते हैं। यह निरंतरता ही जल है। चिंतन मनन की सातत्यता का प्रतिफलन समाज कल्याण है, जो मानव को मानव से देवता बना देता है। निष्कर्षतः संस्कृति में भी पंच तत्वों में से का एक तत्व जल विचारों की सातत्यता के रूप में निरंतर प्रवहमान रहता है। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मानव शरीर में जठराग्नि ऊर्जा के रूप में रहता है, और पृथ्वी में भी और समुद्र में भी अग्नि होती है। और पृथ्वी की ऊर्जा में जो उत्पत्ति करने की शक्ति निहित है, वातावरण तथा पर्यावरण उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस अग्नि को हवा देते हैं। जो कुछ भी पृथ्वी पर उपजता है वो पृथ्वी की अग्नि के कारण संभव होता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से संस्कृति में, साहित्य में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य का आकाश, जल, वायु और पृथ्वी सभी तत्व प्रभावित हो जाते हैं। परिवर्तन के पीछे अग्नि तत्व ही है। अग्नि विनाश भी करती है, अग्नि विनाश भी करती है। तो मानव के भीतर की कलुषता को समाप्त कर एक उज्जवल कल अर्थात भविष्य की स्थापना के पीछे अग्नि ही है, जो बुराई को जलाकर बुराई को नष्ट कर देती है और अच्छाई को स्थापित करती है, और इस प्रकार मानव कल्याण में अपनी भागीदारी दर्ज कराती है। जितने भी संस्कार हैं वे 16 संस्कार, सबके सब संस्कार मानव के विकास में प्रशस्त हैं। ये जो हम संस्कारों की बात करते रहते हैं बार बार, ये किस लिए हैं? ये मानव के जीवन को आगे की ओर ले जाने के लिए, अच्छे सुखमय जीवन की ओर ले जाने के लिए ही बनाए गए हैं। मृत्यु के पश्चात विशेष रूप से अग्नि की भूमिका बढ़ जाती है, जो पुरातन को नष्ट कर नव निर्माण की ओर अग्रसर होती है। साहित्य की दशा और दिशा यही अग्नि निर्धारित करती है। यही प्राचीनता में नव्यता का संचार कर मानव के मन पर नवीनता की खेती उगाती है। यही अग्नि एक दिन मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सक्षम हो गई थी, जिस दिन पहली बार मनुष्य ने आग, अग्नि का आविष्कार किया था। अतः संस्कृति के अन्य 4 तत्वों की ही भांति 5वें तत्व का भी वही महत्व है, जो मानव शरीर में पंच तत्व की भूमिका है। मानव के भीतर की चित्त वृत्तियों में उठने वाले दुख सुख के कारण उपजे भाव तथा उनकी अभिव्यक्ति इसी अग्नि तत्व की देन है। इस दृष्टि से संस्कृति का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमें संस्कृति का अध्ययन इसी प्रकार करना चाहिए। विश्व की कोई भी संस्कृति क्यों ना हो, सब पर इन तत्वों का समान प्रभाव रहता है। यही बात हिमाचल प्रदेश के लिए भी लागू होती है, और वहां पर जितने भी सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहते हैं, हुए हैं अब तक, उन सब में इन्हीं सभी तत्वों में परिवर्तन की बात देखनी चाहिए। तो हम बात करेंगे कि भाई हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से संस्कृति विलुप्त हो रही है। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति, पहले हम ये जाने कि संस्कृति की बदलने की धाराएं कौन कौन सी होती हैं, ये बदलती कैसे है, अर्थात किस प्रकार प्राचीन संस्कृति विलुप्त होती जाती है तथा नवीन संस्कृति का निर्माण मानव के मन संस्कार में संभव हो पाता है। तो क्या
आप जानते हैं, आपने कभी किसी नदी को पहाड़ पर चढ़ते देखा है? नहीं ना। तो सच्चाई भी यही है कि जो पीछे छूट जाता है वो पुनः लौट कर नहीं आता। यदि कोई 50 वर्ष का व्यक्ति ये सोचने लगे कि वो 5 वर्ष का हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है ना। तो विकास की ऊर्ध्वमुखी दौड़ में संस्कृति में अनेक कारणों से परिवर्तन होता रहता है। जो जो शिक्षा के द्वारा मानव के आकाश तत्व का विकास होता है, वैसे वैसे उसके विचारों में परिवर्तन आता है और संस्कृति के मानदंड बदल जाते हैं। आज यदि आप आंख खोलकर देखें तो पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त समाज का दृष्टिकोण अन्य वर्गों की अपेक्षा भिन्न होता है। समाज के अधिक पढ़े लिखे लोग संस्कृति के रथ के सारथी नहीं होते। दूसरी ओर वे विकास के पथ पर अग्रणी रहते हैं और समाज का कमजोर वर्ग अथवा आर्थिक दृष्टि से नरम समाज के लोग सदैव ऊर्ध्वमुखी होते हुए अपने से अधिक सामर्थ्यवान समाज का अनुकरण करते हुए संस्कृति को परिमार्जित करते हुए परिवर्तित करते चलते हैं। यह सतत निरंतर प्रवहमान प्रक्रिया भगीरथी की नाई समाज में व्याप्त कलुषता को धोते हुए सदियों तक निरंतर प्रवहमान रहती है और रहती रहेगी। जो बदल गया वो पुनः लौट कर नहीं आएगा। मनुष्य का धर्म है आगे बढ़ना, नवीन की संरचना करना, नव निर्माण करते हुए मानव कल्याण कर मोक्ष को प्राप्त होना। यही तो मनुष्य का धर्म है, यही तो मनुष्य की सोच है, इसीलिए तो हम इस दुनिया में आए हैं। तो दूसरी धारा कौन सी है? दूसरी धारा है कि विकसित देशों का अंधानुकरण। अब भाई हम बार बार ये कह रहे हैं, वेदों में कहा गया है, आज की बात नहीं है, सदियों से ये बात कही जा रही है कि हमारी संस्कृति प्रथमा संस्कृति है, हमारी संस्कृति विश्ववरेण्यम है। तो भाई जब हमारी संस्कृति विश्ववरेण्यम है तो हम पश्चिम की तरफ क्यों भाग रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य देश हैं उनका हम अंधानुकरण कर रहे हैं। इस बात में कोई नई बात नहीं मैं बोल रही हूँ, तो सब जानते हैं। आज हमारा पहनावा, हमारा खान पान, आज बच्चों को पिज्जा चाहिए, आज बच्चों को मोमोज चाहिए, आज बच्चों को बर्गर चाहिए, खीर तो कोई खाता ही नहीं है, हलवा बनाए तो यही रखा रहता है, 2-2 दिन तक हम ही खाते रहते हैं, फिर कहते हैं जी ये इनका फैट बढ़ रहा है। अब बच्चों के लिए बनाया वो खाते ही नहीं है। आज हमारा पहनावा बदल गया है। यही नहीं, शहर में नहीं बदला, आप गांव में जाइए, जो बच्चे पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, आज बच्चे पैंट शर्ट में, स्कूलों में भी जो उनकी यूनिफॉर्म है वो बदल गई है, उनका जो वर्दी है वो दूसरी तरह की हो गई है, पैंट शर्ट में आ गई है। आज हमारा पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, चाल ढाल, संस्कार आदि सब पर पश्चिम की छाप लग गई है। परिवर्तन की तीसरी धारा है प्राकृतिक परिवर्तन। प्रकृति में जब भी कभी कोई बड़ा परिवर्तन होता है ना, तो संस्कृति में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे धरती माता अपने नव निर्माण के लिए नए नए परिवर्तन करती है, उसी प्रकार प्राकृतिक आपदा से लड़ते लड़ते मानव मस्तिष्क भी नव निर्माण की नवीन राहें खोजता है। उसका आत्मबल और उसकी जिजीविषा उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन कर देते हैं। एक देश जब कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उस समय वास्तविक आक्रमण उस देश की संस्कृति और उसकी भाषा पर होता है। जब सैनिकों के माध्यम से तथा अन्य नागरिकों तथा व्यापारियों आदियों के माध्यम से, उनके मेल जोल से, आपसी बातचीत से जब वो मिलते हैं, युद्ध के पश्चात आपस में बातचीत करते हैं, तब एक दूसरे की संस्कृति को ही प्रभावित कर रहे होते हैं और इस प्रकार संस्कृति का नवीनीकरण हो जाता है और पुरानी बातें पीछे छूटती जाती हैं। जब मुगलों ने देश पर आक्रमण किया था और देश पर राज किया, तब मुगलों की संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को अनेक स्तरों पर प्रभावित किया था। भाषा के स्तर पर भी, पहनावे के स्तर पर भी, बातचीत के स्तर पर भी, बोलचाल के स्तर पर भी, पूजा अर्चना, रीति रिवाज के स्तर, सब तरह से उन्होंने प्रभावित किया। घूंघट प्रथा तभी से तो भारत में आई है,
जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने अलग ही तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। उन्होंने भी संस्कृति और भाषा दोनों पर ही आक्रमण किया। जब मैं छोटी थी ना, तब से आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि गांव की संस्कृति में काफी अधिक परिवर्तन हो गए हैं। परिवर्तन संस्कृति के सभी स्तरों पर हुए हैं और सभी तत्वों में हुए हैं। आइए ना कभी हमारे हिमाचल, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत सुंदर है मेरा हिमाचल, मेरी धरती बहुत पावन है। बहुत तरह तरह की नदियां हैं, वहां पर झरने हैं, पर्वत हैं, जंगल है और शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध सीधे और सच्चे लोग हैं जिनकी नस नस में संस्कृति भरी है, लोक गीत भरे हैं, लोक नृत्य, लोक कथाएं और लोक गाथाएं भरी हैं। तो आप भी अवश्य आइएगा कभी समय निकालकर। आए जब, नुआला जरूर सुनिएगा। ये अति महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रही हूँ। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में आकाश तत्व में परिवर्तन शिक्षा के कारण हुआ है। शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो गई और सभी तत्व प्रभावित हुए और उनमें परिवर्तन हो गए। समाज का बौद्धिक स्तर विकसित होने लगा और वह अपने से आगे आने वाले समाज अर्थात शहरी समाज की नकल करने की ओर अग्रसर होने लगा और इतना अधिक परिवर्तित हो गया कि रहन सहन, वस्त्र, आभूषण, मेले, पर्व, त्योहार, खान पान, यहाँ तक कि नोटिस किया जाए भवन निर्माण में भी शहर की ईंटें और सीमेंट की पक्की छतें काले पत्थर की सलेटी छतों को मुंह चिढ़ाने लगी। अब सलेट के घर नहीं बनते हैं। अब हम छत पर चढ़कर उन सलेटों को ठीक नहीं करते हैं कि बारिश का मौसम आ गया है और उनको हम ठीक करें ताकि बारिश घर में ना आए, कमरे में पानी ना गिरे। अब तो बस सब लेंटर डालते हैं, सीमेंट की छतें हैं और उन सीमेंट की छतों ने हमारी संस्कृति को, हमारे रहन सहन को भी काफी प्रभावित किया। और सड़कें क्या, पहले तो पगडंडियां हुआ करती थी और अब सड़कें पगडंडी से काली नागिन बन गई हैं और खच्चर जो बोझा ढोती थी अब गाड़ियां आ गई हैं उनके स्थान पर। और बैलों की घंटियां, बैलों के गले की घंटी खेतों में अब सुनाई नहीं देती, अब खेतों में नहीं बजती, वहां तो अब ट्रैक्टर का धुआं व्याप्त है। ग्रामीण शहरों में पहुंच गए और शहर गांव में, ग्रामीण शहरों में पहुंच गए और शहर गांव में। कुर्ता पाजामा पहनने वाले मेरे भोले भाले विद्यार्थी अब पैंट शर्ट में बड़ी अकड़कर आधुनिक हो गए हैं। भाषा में अंग्रेजियत छाने लगी और रही सही कसर संस्कारों के नवीनीकरण ने पूरी कर दी। जो छोटे नाते रिश्ते पहले चरण वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करते ना थकते थे, वे अब नमस्कार की शुष्कता में ढल गए हैं। और इतना ही नहीं, अब तो कहते हैं हाय, हेलो, हेलो अंकल। अब तो कोई नमस्ते भी नहीं करता, अब तो हेलो अंकल हो गए। और ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, फूफा जी, मामा जी, सबके सब अंकल हो गए। अब तो ताऊ चाचा कोई रहा ही नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगता है। किसी भी खुशी के अवसर पर, विवाह आदि के शुभ अवसर पर संस्कार गीत गाए जाते थे। उन गीतों को गाने वाली विशिष्ट अतिथि होती थी और उनको विशिष्ट निमंत्रण होता था, विशेष रूप से उन्हें बुलाया जाता था। और वो अधिकतर बड़ी उम्र की स्त्रियां होती थी और वे एक कोने में अपना एक स्थान बना लेती थी और वहीं पर बैठी रहती थी और जो जो रस्में होती रहती थी उन्हीं रस्मों को लेकर वो गीत गाती रहती थी। परंतु आज ये जो स्थान है ये संचार माध्यमों ने ले लिया है। अब तो भैया ऐसे है, डीजे चला दो और उसमें गाना बजा दो यूट्यूब में, बस संस्कार तो पूर्ण हो गया। परंतु आज, पहले भजन कीर्तन होते थे, रथ जगे होते थे। अब शिक्षा के प्रचार प्रसार ने सब धीरे धीरे बदल दिया है। अब अगर रथ जगा करोगे, रात भर जागेंगे तो सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे,
उन्हें तैयार कौन करेगा? सुबह जल्दी उठना है, रात भर जागेंगे तो बाकी काम नहीं हो पाएंगे। और जो स्त्रियां हैं वो रथ जगह जब करती हैं या उसमें भाग लेती हैं तो वो बड़ी उनके लिए मुश्किल का काम है, क्योंकि वो भी उन्हें भी सुबह उठना होता है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है। ये सारी चीजें अब आज धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। संस्कृति के आकाश में देवी देवता, त्योहार, पर्व, मेले आदि सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले देव पूजन के नाम पर, देव पूजन के नाम, किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले देव पूजन होता था और उसमें शिव के या गणेश के या कोई भी किसी भी उसकी वंदना की जाती थी और पूजन किया जाता था और उसके पश्चात ही किसी भी कार्य को प्रारंभ किया जाता। यहाँ तक कि हिमाचली संस्कृति में, वैसे ही सभी संस्कृतियों में होता है ऐसा कि जैसे किसी का विवाह है घर में तो बाहर चूल्हा लगाते हैं। अब तो वो हलवाई आते हैं ना, लेकिन पहले क्या होता था, गांव के ही लोग जो हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करते थे और गांव में क्या करते थे कि चूल्हा बनाते हैं। तो चूल्हा एक लंबा सा एक ऐसा खोदते हैं जगह जिस पर चूल्हा, 2-3 चूल्हे एक साथ चलते हैं ना, तो उस जगह को पहले उसका उस स्थान का पूजन करते थे, उस माटी को माथे से लगाते थे, तब जाकर वो चूल्हा बनता था और तब उसमें अग्नि प्रविष्ट करवाई जाती थी। और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी तो उस पर दूध, खीर, इस टाइप की कोई चीज, दूध से बनी कोई चीज बनाई जाती थी और सर्वप्रथम वो अग्नि देवता को समर्पित होती थी और उसके पश्चात ही कुछ और कार्य किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते जा रहे हैं, हमने देखा कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो अब हम भाई इस बात की चर्चा करते हैं कि जो विलुप्त होने वाली चीजें हैं, जो हमारे यहाँ विलुप्त हो गई, वो तो ठीक है विलुप्त हो गई, लेकिन ऐसी भी तो चीजें हैं जो आज तक विलुप्त नहीं हुई हैं। जो विलुप्त होने वाली चीजें हैं उनमें गीत हैं, जैसे कि हेसरू गीत, श्रम गीत, ये गीत आज विलुप्त हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रम गीत क्या? भाई ऐसा था कि पहले समय में जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो हमारे यहाँ जंगल काटे गए, इतनी अधिक लकड़ियां काटी गई, इतने अधिक जंगल काट दिए गए कि जंगल ही खत्म हो गए। और जब वो जंगल काटे गए तो वहां पर क्या होता था कि वो बड़े बड़े देवदार के पेड़ और चीड़ के पेड़ होते थे, उनको काटकर छोटे छोटे शहतीरों, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता था, तोड़ तोड़कर काट के आरी से। और जब वो काट तो दिए, लेकिन अब पहाड़ से वो शहर तक आएंगे कैसे? भाई बिक्री तो उनके शहर में ही होगी, या उनका जो काम काज होगा या उनको किसी कार्य में लिया जाएगा वो तो शहर में लिया जाएगा ना। तो अब उस समय कोई ट्रक तो चलते नहीं थे, ना ही कोई सड़कें थी, तो अब कैसे आए? तो बड़ा ही मानव का, मैं यही तो कहती हूँ कि आकाश तत्व बड़ा ही जिसे कहते हैं कि बड़ा ही ऊर्जावान है। हम क्या क्या सोच लेते हैं, मनुष्य अपने जीवन के लिए अपने आप ही ऐसे रास्ते निकालता है कि बाद में उसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। तो मनुष्य ने क्या किया कि जो नदियां थी, पहले नदी छोटे से नाले में से होकर आती है, फिर धीरे 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 बड़ी होती जाती है, तो उस नदी को उन्होंने रास्ता बना दिया और वो लकड़ी के जो टुकड़े थे वो काट काट कर पानी में फेंक दिए। तो एक तो पानी में लकड़ी मजबूत हो गई और दूसरा क्या हुआ, पानी एक जरिया बन गया, एक सड़क बन गई उस शहतीर को, इतना जिसमें बहुत खर्चा लगता, इतना महंगा ये काम था, और उसको बड़ी सरलता से उन्होंने मैदान तक पहुंचा दिया। तो जब ये शहतीर जब इस तरह से नदी में, बहुत लंबा रास्ता होता है इसका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कई मील रास्ता, और बड़े कई स्थानों पर जहाँ नदियां छोटी हो जाती है, दोनों साइड दोनों तरफ पहाड़ियां होती हैं और बीच में नदी होती है, वहां पर जो कार्यरत जो लोग होते हैं, घाड़तू बोलते हैं उनको, घाड़, उस नदी के बीच में जो लकड़ियां डाली जाती है उसको घाड़ शब्द कहा जाता है, और जो लोग काम करते हैं उनको घाड़तू बोलते हैं। तो वो बेचारे 2-2 सालों तक घर नहीं जाते थे, तो उनका बड़ा ही परिश्रम साध्य कार्य था और बहुत ही मुश्किल होता था। पानी में लकड़ी को धक्का मारकर आगे ले जाया जाता था। तो जब ये कार्य करते थे तो बहुत श्रम लगता था, तो तब ये श्रम गीत गाए जाते थे। तो जब वो लोग घाड़ से घर आते थे तो उनका स्वागत कुछ इस प्रकार से हम करते थे। शुणे ओ बुधु
ममा घाटुआ ते गोडे लाई दे मेरे तेला तेला बुधुआ ममा ओ घाटुआ गोडे लाई दे मेरे तेला। तो इस प्रकार से उनको उनके नाम से पुकारा नहीं जाता था, घालटू माम करके ऐसे ऐसे मामा जी करके बुलाया जाता था। तो आज वो श्रम गीत समाप्त हो गए। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे प्रदेश में क्या है, पहाड़ी इलाका है और रास्ता बड़ा बीहड़ और ऊंचाई वाला होता था। तो जब कभी किसी का विवाह इत्यादि होता था तो गाड़ियां तो चलती नहीं थी, तो डोली में लड़की को ले जाया जाता था, डोली में। और डोली सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी डोली ही होती थी। तो जब लड़की को डोली में बिठाकर ले जाते हैं तो डोले को ऊपर ऊंचाई पर कितनी मुश्किल से वो लोग चढ़ाते होंगे, तो वो श्रम साध्य कार्य था। तो ऐसे ही डॉक्टर भूपेन हजारिका ने भी अपने अपने लोकगीतों में, असमिया लोकगीतों में उन्होंने भी एक गीत गाया इस प्रकार से। उन्होंने कहा कि कांधे कांधे चलता है राजा महाराजाओं का डोला, हे डोला डोला हे डोला, यानी राजा महाराजाओं के डोले भी कांधे कांधे चलते थे और वो राजा महाराजा उनके कांधे पर ही मतलब जहाँ कहीं भी जाना होता था तो वैसे ही जाते थे पालकी में। तो कहते, तो वो लोग गाते हुए अपने श्रम के जो श्रम साध्य जो थकान है उसको दूर करने के लिए वो गाते थे, हुन हुन रे हुन हुना, रे हुन, ऐसे ऐसे कुछ कुछ गीत गाते चलते थे। तो जब हम भाड़ की बात कर रहे थे तो जब धक्का देते थे उन शतीरों को जो बहुत ही भारी होते थे, तो कहते थे हेसरू बोला हे सा देवारी, हेसरू बोला हे सार देवारी कार हे सार, यानी देवताओं को स्मरण करते हुए वो धक्का लगाते थे और तब जाकर वो बड़ा ही श्रम साध्य कार्य होता था और वो उसको किसी प्रकार से पूरा करते हैं। आज ये विलुप्त हो चुका है क्योंकि जंगल समाप्त हो गए हैं, लकड़ियां हैं नहीं अब, और यदि है भी तो उन्हें हम सड़क के रास्ते ले आते हैं। अब तो नदियां ही सूख चुकी हैं, उनमें पानी ही नहीं है, तो भाड़ अब नहीं होती है। एक फिल्म है नूरी, अगर आपको याद हो कि नहीं याद हो, तो आप कभी नूरी फिल्म देखिएगा तो उसमें आपको ये घाड़ दिखाई देगी, उसमें है ये एक सीन में। तो ये जो है आज समाप्त हो गई। एक गीत होता था वास्तवारा बोलते हैं उसको, वास्तवारा, ये मंजीरे होते हैं ना हमारे, इसको हाथ में ऐसे लपेट कर और बजाते रहते थे। तो क्या होता था कि एक नाथ होते थे, नाथ एक जाति विशेष है हिमाचल में, तो उनका यही कार्य होता था। वो क्या करते थे कि माघ का जब महीना आता था तो माघ के महीने में सुबह सुबह 6 बजे वो आपके दरवाजे पर आएंगे। तो 2 लोग होते थे हमेशा ही, एक वाइफ हस्बैंड होते थे, और वो गाते थे, मंजीरा बजाते थे, और वास्तवारा बोलते हैं उसको। वास्तवारा का मतलब ये है कि जो आपके घर में धान की फसल आई है, ईश्वर करे ये और अधिक बढ़ जाए, इसकी वृद्धि हो जाए और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, और ऐसे परिपूर्ण हो कि ये धन संपदा कभी समाप्त ना हो और आप लोग कल्याण करें। और वो बेचारे आते थे सुबह सुबह ठंड में, माघ महीने में सबसे अधिक सर्दी का मौसम होता है, तो वो सुबह सुबह आते थे और वो वास्तवारा गाया करते थे। तो वो वास्तवारा जो है वो इस प्रकार से अब वो वास्तवारा नहीं गाते हैं, अब नाथ लोग नहीं आते हैं, अब ये प्रथा समाप्त हो चुकी है। और वो पता है क्या करते थे कि भगवान नारायण, शिव, जितने भी देवी देवता हैं, सबके नाम वास्तवारा में लेकर सबकी आराधना और वंदना करते हुए ये कहते थे कि इस घर में जिसमें हम आए हैं ये घर धन धान्य से परिपूर्ण हो और इनकी जो फसल है ये और भी अधिक बढ़े और ये समृद्धिशाली हो। लोहड़ी गीत, तो लोहड़ी गीत में क्या होता है कि लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, वो पूरे गांव में, बल्कि अपने गांव में नहीं दूसरे गांव में भी जाती थी और वहां जाकर वो लोहड़ी गाती थी, लोहड़ी के गीत गाती थी। और इस प्रकार से जब लोहड़ी, कई प्रकार की लोहड़ियां चलती थी, और जब
वो लोरी गीत गाते थे। तो उसके पश्चात उन्हें कुछ अन्न धन या किस प्रकार की कुछ चीजें लड़कियों को दे दी जाती थी। और लोरी गीत कुछ इस प्रकार से हमारे एरिया में ऐसे गाते हैं। लोरी आई भाभी लोरी आई, क्याए ल्याई भाभी क्याए ल्याई, ओटुए तो साग भाभी ओटुए तो साग, सासा बउअन भाग भाभी सासा बउअन। मतलब इस तरह से वो गीत गाकर और लोहड़ी मांग लिया करते थे। तो ये लोहड़ी की प्रथा भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, मतलब बदल ही गई है, क्योंकि बच्चे अब लोहड़ी मांगने नहीं जाते हैं। एक विलुप्त हो रहा है बुढ़ड़ा। बुढ़ड़ा एक प्रतीकात्मक एक नाट्य शैली, जिसमें गीत भी थे, नाटक भी थे, सब कुछ था, एक बहुरूपियापन भी था। तो उसमें क्या करते थे कि एक व्यक्ति जो है वो हाथों में, दोनों हाथों में और सिर पर एक बहुत बड़ा टोपा बना लेता था। वो पराल का टोपा था। जो धान होता है उसके धान का जो दाना है वो काट दिया जाए तो जो नीचे सीधी उसकी डंडियां बच जाती थी, उससे टोपा बनाया जाता था और उस व्यक्ति का एक फ्रॉक बनाया जाता था। और हाथ में पहनने के लिए उसके बाहों में दो बड़े बड़े वो बना दिए जाते थे, पहनाया जाता था उनको। और उस पर वो गीत गाया करते थे, वो नृत्य करते थे और हर घर में जाते थे। बुढ़ड़ा रात्रि के समय में मनाया जाने वाला एक, और इसमें भी यही भावना है कि भाई ये जो आज धान की फसल के समय पर होता ही है कि धान की फसल असौज महीने में बुढ़ड़ा निकाला जाता है। तो उसमें भी यही सब प्रार्थनाएं रहती हैं कि भाई आपका जो इस घर में जितने लोग हैं वो सब संपन्न हो और उन्हें धन धान्य की प्राप्ति हो। और इसके अलावा बाद में एक व्यक्ति जो है, एक लड़का वो लड़की बन जाता है और एक साहब बन जाता है। उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेजों का मजाक उड़ाने के लिए ये किया जाता था। तो क्या करता था, टोपा लगा लेता था और एक छड़ी ले लेता था और उसके बाद वो गोल गोल घूमते रहते थे, ढोलक वगैरह बजती थी बहुत बढ़िया, और वो गीत गाते थे और वो बुढ़ड़ा नाचता था और उसके बाद वो बाकी के लोग उसमें नृत्य करते थे साथ साथ में। तो ये प्रथा भी विलुप्त हो गई है, अब ये बुढ़ड़ा नहीं रहा। इसी प्रकार जो 12 मासा है, 12 मासा अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि पहले 12 मासा गाया जाता था। क्या होता था कि गांव में जो युवक हैं वो कमाने के लिए बाहर चले जाते थे और जब वो बाहर जाते थे तो कमा कर लाते थे। जब कमा कर लाते थे तो बहुत बहुत दिनों तक घर ही नहीं आते थे और कई लोग तो ऐसे करते थे, वहीं पर विवाह इत्यादि कर लेते थे, अपना दूसरा ही घर बसा लेते थे और अपने उनके बच्चे बच्चे सब हो जाते थे, वहीं रहने लगते थे। आपने पढ़ा होगा साहित्य में, जो भोजपुरी लोक साहित्य है उसमें भिखारी ठाकुर ने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो उसका विषय यही है कि वो कमाने के लिए बाहर चला गया बंगाल, और बंगाल में उसने दूसरी शादी कर ली। यहाँ पर जो लड़की जिससे विवाह किया था वो घर में छोटी हुई है, वो रोती रहती है। 12 वर्ष हो गए, वो पति तो लौट कर ही नहीं आया। तो ऐसे ही ये मैंने बोला था ना, संस्कृति सब जगह एक सी है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि जब कभी हम पहले कमाने के लिए जो युवक थे वो बाहर चले जाते थे, और आपको पता है कि भाई साधन नहीं थे जल्दी जल्दी आने जाने के कि भाई हाँ जी आज चले गए और कल ही आ गए, कोई बस चल रही है या क्या कुछ है। आधा आधा समय तो पैदल ही चलते थे, पैदल बहुत बहुत दूर तक पैदल ही जाया करते थे। तो उस समय जो है 12 मासा गाती थी लड़कियां और उनको बहुत ही मतलब उन्हें रहना पड़ता था। और जो उनके घर में अन्य लोग होते थे, सास वगैरह, वो उनको बहुत ही तंग करते थे और माता पिता बहुत दूर थे, तो वो लड़कियां शिकायत भी नहीं कर पाती थी, केवल मन ही मन घुट घुट के रह जाती थी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा 12 मासा बहुत लंबा होता है, उसमें 12 महीनों के नाम होते हैं और उनके बारे में बताया जाता है और उस महीने में क्या क्या होता है ये सारा कुछ बताते हुए ये 12 मासा गाया जाता है। लेकिन आज ये नहीं गाया जाता, अब तो फोन हो गए हैं और रही सही बात वीडियो कॉलिंग है, तो अब वो विरह की वो बात अब नहीं है।
जो कभी किसी जमाने में लोगों ने जो सहन किया या जो उन्होंने महसूस किया, आज वो चीज नहीं है। तो 12 मासा कुछ इस प्रकार से गाया जाता है। आया महीना चैत, आमा मेरी चैत, चिंता मेरे मन बसी, पिया गए परदेस, अजहु न आयु रे। तो इस प्रकार से सारे महीनों के नाम लेते हैं। आया महीना बैसाख, आया महीना जेठ, ऐसे ऐसे करते हुए वो पूरा पूरा 12 मासा गाया जाता है। इसमें छमाई भी होती है, 6 महीने का, उसे भी गाते हैं। छठ मासा गीत बोलते हैं उसको, वो भी गाया जाता है। लेकिन आज ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो इसके साथ ही बदल गया, 12 मासा पे बदल गए, छिंजा गीत बदल गए। छिंजा गीत का अर्थ होता है कि जो मेले इत्यादि लगते थे, तो उसमें जो है पहले समय में छींज होती थी। छींज मतलब कुश्ती, तो कुश्ती इत्यादि होती थी और उसके गीत हुआ करते थे। तो अब मेलों में छींज होती ही नहीं है, अब मेलों के स्वरूप भी बदल गए हैं और अब वो छिंजा गीत भी अब समाप्त हो गए हैं, अब नहीं गाए जाते। जैसे एक छिंजा गीत है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा गाती हूँ। कहते हैं कि 12 बरसे हो कंत घर आया, कंत घर आया, आई बैठा मरुएरी छाँव, ओ मरुआ पंज पतरा, मेरी जान मरुआ पंज पतरा, मेरी जान। आवो कंता बैठ तू पटड़े, बैठ तू पटड़े, केड़े केड़े आदर देऊ, ओ मरुआ पंज पतरा, मेरी जान मरुआ पंज पतरा, मेरी जान। दूध धवानिए वो पैर धुलाऊं, पैर धुलाऊं, झारिए देऊं ठंडा नीर, मरुआ पंज पतरा, मेरी जान मरुआ पंज पतरा, मेरी जान। पानी पिलांदी लाजो तू मेरी, हाँ लाजो तू मेरी, लस के गले के हार, ये गले माला पुण्य दिन, गले माला पुण्य दितिया, मेरी जान। तो इस प्रकार से ये छिंजा गीत है। और इस प्रकार से एक डैम गीत होते थे। डैम का मतलब है वो जो वो बांध बनाए गए थे ना, भाखड़ा नंगल बांध, इस तरह से कई बांध बनाए गए। तो वो बांध जिस स्थान पर बने वहां पर लोगों के घर थे, खेत थे, मंदिर थे। तो वो सारे लोगों को वहां से विस्थापित किया गया। तो जब वो लोग विस्थापित हुए तो उन्होंने बहुत सारे गीत गाए वहां पर, मतलब जिसे उनके घर छूट गए, उनकी जगह जमीन और खेती छूट गई और मंदिर छूट गए, शिवालय छूट गए। तो उन्हें बहुत बुरा लगता था वहां से विस्थापित करके। हालांकि सरकार ने उन्हें उसके बदले में भूमि इत्यादि सब दिया, लेकिन अपना घर को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता ना, उसे अपना घर तो सबको ही अच्छा लगता है। तो इसलिए वो डैम पर बहुत सारे गीत बने थे और आज वो गीत समाप्त हो गए धीरे धीरे। भाखड़ा नंगल बांध को बने हुए भी काफी समय हो गया है और उस समय के लोग भी अब नहीं रहे हैं, तो ये भी एक विलुप्त हो रहे। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो विलुप्त होते हुए जो चीजें हैं,
इसमें काफी अधिक समय का, प्रकृति का भी, और जो मनुष्य का जो आकाश तत्व है उसका भी प्रभाव है, और बदलती हुई परिस्थितियों और प्रकृति का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अब हम देखेंगे कि वस्त्राभूषण, जैसे वस्त्र, पहले लोग कुर्ते पजामे पहनते थे, लड़कियां शलवार कमीज, ये वहां का पहनावा है, वो पहनते थे, या घघरू पहनती हैं वहां की लड़कियां चंबा की। तो अब नहीं पहना जाता, अब तो सब लड़कियां जीन्स पहनती हैं, टॉप पहनती हैं। स्कूल में भी जो यूनिफॉर्म है, जो उनकी वर्दी है, वो भी उनकी शलवार, लड़कियों की तो अभी शलवार कमीज है, लेकिन लड़कों की पैंट शर्ट हो चुकी है। और भाषा में भी परिवर्तन हुआ है। देखिए, पहले जो भाषा थी वो वहां के लोग, अब स्कूल में जाते थे, यदि टीचर अगर वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स भी उसी उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाते थे वो। लेकिन अब वो स्थान जो है अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी मीडियम के बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, लोगों को अंग्रेजी बोलना आ गया है। तो अब भाषा में भी परिवर्तन हो गया, जो वो हिंदी भी बोलते हैं या वो अपने वहां की जो लैंग्वेज भी बोलते हैं, यदि जो बोली बोलते हैं वहां की, उसमें भी अंग्रेजी के शब्दों की बहुतायत देखी जा सकती है। और संस्कारों की दृष्टि से तो बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं, बड़े छोटे का भेदभाव समाप्त हो गया है, और अब हेलो हाय ये सब करते हैं। और जो पहले होता था कि सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पल्लू से अपने बड़ों के चरण स्पर्श करती थी, वो अब प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, उसका भी पतन हो गया है। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई वहां पर क्या हुआ कि नशे की आदत इतनी अधिक पड़ गई कि लोग जो है जगह जगह अब बहुत अधिक लोग नशा करने लगे। हमारा जो युवा वर्ग है वो इसीलिए वहां पर बर्बाद भी हो रहा है काफी हद तक। तो वो लोग नशा करते हैं। नशे का जो भूत है, इसने भी हमारी संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। एक हमारा झुकाव पाश्चात्य संस्कृति की ओर अधिक हो गया है। ये केवल शहरी लोगों का ही नहीं हुआ, अपितु जो ग्रामीण लोग हैं उनका भी झुकाव पाश्चात्य की तरफ हो रहा है। और इसी तरह से जो हमारी यहाँ पूजनीय माता जी हैं, हिडिंबा देवी जी, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना काल में बहुत सारे धार्मिक सीरियल, धार्मिक बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं, उसमें सब महाभारत और रामायण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवों के देव, महादेव, ऐसे ऐसे मतलब सीरियल्स आ रहे हैं जिसमें हमारी प्राचीन संस्कृति को जिंदा किया। हम जो चीजें भूल गए थे उनको पुनः हमें हमारी स्मृतियों में लेकर आए। इतना ही नहीं, हमारा मन इस ओर गया कि हमें भी लोक कल्याण से जुड़ना चाहिए, और ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करते हैं, ईश्वर केवल उन्हीं का साथ देते हैं। ये प्रकृति ये जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है मनुष्य की अपेक्षा, ये उन्हीं लोगों के साथ होती है जो लोग अपने बारे में ना सोचकर अपना जो सर्वस्व है वो लोक कल्याण में लगा देते हैं, उन्हीं के साथ प्रकृति जुड़ती है। तो हमारी हिडिंबा देवी कुल्लू मनाली की शान है, और वहाँ की माता है वो महामाइये हिडिंबा रानिये महामाइये, वो कुल्लू मनाली ऋतु महारानी महामाइये, ओ महामाइये। तो उसको महामाई बोलते हैं। जब दशहरे का पर्व आता है तो जब तक हिडिंबा देवी की पूजा नहीं होती, कोई भी कार्य वहां पर नहीं होता। सारे देवी देवता वहां एकत्रित हो जाते हैं, सबकी पालकियां आती हैं, किंतु जब तक हिडिंबा देवी की पालकी नहीं आती तो कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होता। लगातार 8 दिनों तक दशहरा मनाया जाता है, जो विश्व विख्यात है। ऐसी है मेरे हिमाचल की संस्कृति। तो देखिए ना, मैंने ये नथ पहनी है, ये वहाँ की शान है। वहाँ पर सौभाग्यवती स्त्रियां किसी भी मेले, उत्सव, त्योहार में जब कभी कहीं जाती हैं अच्छे कार्य में, तो हमेशा ये पहन कर जाती हैं। इसी प्रकार की नथ होती है, मोरों की भी नथ होती है, इसमें कई तरह के और भी बहुत सारे
डिजाइन्स हैं। और ये जो मैंने गले में पहना हुआ है इसको तो हसली बोलते हैं। और ये जो मैंने पहना है इसको कहते हैं हार। ये चंद्रहार है, ये पूरा चांदी का है, काफी भारी भी है पहनने में। काफी देर तो मुझे तो भार लग रहा है वैसे। तो वहां की स्त्रियां हर वक्त पहने रहती थी ऐसे ऐसे इस प्रकार के गहने। और कानों में बड़े बड़े, वो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चांदी के होते थे, बड़े बड़े बाले पहने रहती थी। और ये जो मैंने पहना हुआ है हाथ में, ये भी चांदी का है। और इसे हमारे यहाँ बंद कहते हैं, बंद बंद होते हैं। इसके आगे छन कांगड़े होते हैं, वो छनकते रहते हैं, उनके पहनने का भी चलन है। ये चलन अभी पूरी तरह तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफी हद तक धीरे धीरे ये भी लगता है कि समाप्ति की ओर जा रहा है। जब कभी हम मेलों में जाते थे ना, पहले मेलों में जाने का बड़ा बड़ा चाव लगता था और बड़े तरीके से लोग मेले में जाया करते थे। वो पता है क्या करते थे कि सारी स्त्रियां, अरे आपको हैरानी होगी, कोई लड़कियां नहीं जाती थी मेले में। जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो भी मेला देखने जाया करती, पूरा साल इंतजार करती थी मेले का। और मेले में क्या होता था, मेला देखने जब जाते थे समूह में जाते थे और सिर में ये चक लगाते थे, यहाँ पर पहनते थे गहने, पूरा 16 श्रृंगार करके जाया करते थे। जो मेले है ना वो प्राचीन काल के मेले दरअसल देवी दर्शन या देव दर्शन के मेले होते थे। क्योंकि मेले में जो मुख्य आकर्षण होता है वो देवों का होता है। वहां पर क्या होता है कि देवों की पालकी लाते हैं और उसमें एक मेले में 6, 7, 8, 10 ऐसे पालकियां होती हैं देवों की। वो देव दूर दराज से वहां पर एकत्रित होते हैं। तो उन देवों को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए, अपने भविष्य की सुखमय भविष्य की कामना करने के लिए महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब मेला देखने जाया करते थे और पैदल चलते थे 2-2 घंटे। और किसी किसी रास्ते पर जोकें होती थी। बरसात में अब ये जितने भी मेले होते हैं इनमें रास्ते में जोकें होती हैं, बहुत जोकें काटती हैं, लेकिन लोग मानते नहीं, उन्हें तो देव दर्शन के लिए जाना है चाहे जो हो जाए। तो वो लोग देव दर्शन जाते थे। जब देवों की पालकियां आपस में मिलती थी तो सचमुच में एक बड़ा ही जिसे कहना चाहिए हृदय को छू लेने वाला एक वातावरण होता है। और उस समय ऐसा लगता है कि भगवान का मिलन हो रहा है और हमारे अंतःकरण में भी हम भी कहीं ना कहीं ईश्वर से थोड़ी देर के लिए ही सही रूबरू हो जाते हैं, ईश्वर के बड़े नजदीक चले जाते हैं उन मेलों में। तो मेलों में गीत गाते थे जाते हुए। मेले के बहुत सारे मेले के गीत हैं, ऐसे ऐसे गीत हैं जिनमें कहा जाता है कि लाइए आज हम। और मेलों के लिए स्पेशल कपड़े सिलवाए जाते थे कि उस दिन मेला है, मेले जाएंगे, पूरा परिवार मेला देखने जाएगा और नए कपड़े पहन कर जाएंगे। तो मेले गीतों में कपड़ों का बड़ा महत्व था। मेरे तरह तरह के कपड़े सिलवाते थे लोग और मेले में कपड़े पहनकर जाया जाता था। तो तब वो गीत गाते थे ऐसे। वो गला बिच पाया गुला बंद हो, चल मेले जो जाना। गला बिच पाया गुला बंद हो, चल मेले जो जाना। अम्मा भी चली रे, बापू भी चली रा, अम्मा भी चली रे, बापू भी चली राम। मेरा नी चलता संगवा, चल मेले जो जाना। गला बिच पाया गुला बंधवा, चल मेले जो जाना। ओ गला बिच पाया गुला बंधवा, चल मेले जो जाना। तो इस प्रकार से वहां पर मेला गीत हुआ करते थे और सारी स्त्रियां समूह में जाती थी और गीत, तरह तरह के गीत। और वहां पर जाते हुए रास्ते में कहते थे कि मेले में जलेबी खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, आलू छोले खाएंगे। और आलू छोलों पर भी बहुत सारे गीत बने हुए हैं कि खट्टे मीठे आलू छोले खाई ले सजना और दोस्ती पुरानी नवी लाई ले सजना। ऐसे ऐसे गीत मेला गीत के रूप में वहां पर प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं और बहुतायत से पहले गाए जाते थे। अब तो मेला देखने समूह में कौन जाता है, अब तो अपनी अपनी गाड़ियां उठाते हैं और मेला देखने चले जाते हैं। और मेला भी क्या थोड़ी सी देर जाते हैं और बस थोड़ा जो देवी देवता होते हैं उनके लिए अगर कुछ मन्नत वगैरह मानी होती है तो उनको वो चढ़ा देते हैं, पैसे जो भी होता है मन में माना होता है
तो वो चढ़ाकर बस प्रसाद लेते हैं। चावल का वहां पर प्रसाद मिलता है, कच्चे चावलों का, वो बस लेकर घर आ जाते हैं। बाकी अच्छा, वो खान पान बदल गया मेलों का। पहले मेलों में मैंने बताया ना कि आलू छोले होते थे, स्पेशल मेले के आलू छोले और तुड़कू चने खाने जाते थे। क्या? तुड़कू चने। अब ये तुड़कू चने क्या है? जो काले चने होते थे उनपे तड़का लगा के, उनको मतलब पहले भिगोते थे, फिर उबालते थे, फिर उसको मेलों में बेच रहे हैं। वो मेले का बहुत बड़ा आकर्षण था। जैसे जब कभी हम गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां से जो हमें प्रसाद मिलता है, हलवा मिलता है, तो जब हम वो हलवा खाते हैं तो उस हलवे का स्वाद कुछ ऐसा होता है कि वैसा हलवा हम घर में कभी बना ही नहीं पाते। इसी तरह से वो जो तुड़कू चने हम वहां मेले में खाते थे 5 पैसे के लेकर, वो ऐसे तुड़कू चने घर में कभी नहीं बनते। ये उस देवता का ही कोई दिव्य प्रताप है, या मैं कह नहीं सकती कि क्या बात है। लेकिन आज क्या हो गया? आज मेले में क्या मिलता है? जलेबी नहीं मिलेगी, बर्फी नहीं मिलेगी, कोई खाता ही नहीं है। अब क्या खाते हैं? चाउमीन, मोमोज। तो अब आप देख रहे हैं ना परिवर्तन, यही संस्कृति में परिवर्तन होता है ना। तो जैसे अब खान पान में अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए ना, तो वहां पर सेपू बड़िया, बेदाना, मदरा, मदरा कहते हैं राजमा। तो आप सोच रहे होंगे कि राजमा, जब राजमा बनाए जाते हैं तो वो एक विशेष, ये चंबा का खाना है। वहां पर अजीब तरह के राजमा बनाए जाते हैं, यानी कि जितना राजमा होता है उसको घी में पकाते हैं किसी तरह से, एक अलग ही रेसिपी है। और जब वो मदरा कभी आपने गलती से खा लिया तो कभी राजमा आप घर के बने हुए नहीं खा पाओगे, बस बार बार उसी का ख्याल है। जैसे मुझे अभी हलवे का ख्याल आ रहा है, भगवान गुरु नानक देव जी की याद आ रही है कि गुरुद्वारे में हमें बड़ा अच्छा हलवा मिलता है, वैसा हलवा हमसे घर में नहीं बनता। तो आप भी ऐसे ही कहते रहेंगे भाई जो मदरा हमें चंबा में मिलता है वैसा तो हमसे बनता ही नहीं घर में। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो खान पान है, इनमें इनमें मुझे लगता है कि उस माटी की सुगंध है, उस हवा, वो जो हवा है वहां पर ओजोन, जो ओजोन गैस है, और जो शुद्ध जल है, उसमें पगा हुआ वो जो फसल है उसका स्वाद, और जो खिलाने वाला है वहां पर जो जो आपको खिला रहा है उसका जो प्यार बना हुआ है, वो प्यार उसमें समाहित हो जाता है और मिल जाता है, और तभी वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये तो हमने देखा कि भाई ये तो विलुप्त होती हुई बातें हैं, लेकिन मैं आपको आज भी बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विलुप्त नहीं हुई, उन पर समय का कोई असर अभी तक नहीं पड़ा। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ, एक लोकगीतों में मैं बता रही हूँ कि लोकगीतों में जैसे गिद्दा है, गिद्दा, तो गिद्दा जो पंजाब में भी गाया जाता है, गिद्दा बोलियां आपने सुनी होंगी, बहुत सारी बोलियां हैं। तो ऐसा ही सेम गिद्दा हिमाचल में भी है, जम्मू में भी, उधर भी गाया जाता है, चंबा में भी है, मंडी में भी है। तो वो गिद्दा जो है, जैसे वो गडियारा रंग हरा लाल वो गड्डी ठोक बुढ़े रे पूरा, गडियारा रंग हरा लाल वो गड्डी ठोक बुढ़े रे पूरा, माँ के बिलाई चल सोगी ओ गड्डी ठोक बुढ़े रे पूरा, मेरे नी मंज दे घर रे भांडे, मेरे नी मंज दे घराने भांडे, मेरे ता घिसुए हाथवा पगड़ी रोक बड़े रेवरा, ओ मेरे ता घिसुए हाथवा गड्डी रोक बड़े रेवरा, गडियारा रंग हरा लाल ओ गड्डी रोक बड़े रेवरा। तो ये इस तरह के गिद्दे गाए जाते हैं कि मेरे से बर्तन नहीं मांजे जाते, क्योंकि घर के बर्तन मांजते हुए तो मेरे हाथ घिस गए हैं, घिस जाते हैं भाई मेरे हाथ। तो इसलिए हे ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी रोकिए और मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए, आप जहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से गिद्दा, ये गिद्दा सदियों से चला आ रहा है और आज भी गाया जाता है। और ये तब गाते हैं जब विवाह उत्सव होता है, तो उस समय ये गाया जाता है। एक जो नहीं बदला है वो है जातर। जातर का मतलब ये है कि
कोई मन्नत मान लेता है कि भगवान हमारी ये इच्छा पूर्ण होगी तो हम जातर लेकर आएंगे, तो वो जातर में जाते हैं सब लोग मिलकर, और बहुत सारे लोग जातर में मिलकर जाते हैं। एक मेला सा लगता है, उस जगह पर जाते हैं जहाँ के देवी या देवता के बारे में आपने कुछ माना हुआ होता है, तो उधर जाते हैं। तो फिर वो यात्राएं आज तक भी हैं, वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी वही मान्यता है, देवों के प्रति वही आस्था, वही श्रद्धा है। आज भी वो मानते हैं कि देव कमरू नाग जो कि मंडी के उसमें कमरू नाग वैली में स्थित है, तो वो मानते हैं कि आज भी वर्षा कमरू नाग ही करते हैं। उनको पूर्ण आशा है अगर सूखा पड़ जाए, बारिश ना हो रही हो कभी, तो जो आसपास के बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि सरकारी बड़े बड़े अधिकारी, वो वहां जाते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं वहां पर, और मन्नत मांगते हैं। और ये वही कमरू नाग है जो आप टीवी में देखते हैं। क्या है वो झील जिसमें बोलते हैं लेक ऑफ वेल्थ उसका नाम है। उसमें इतना सोना चांदी रुपए पैसे इतना है, उसको लेक ऑफ वेल्थ कहते हैं। और सदियों से उसमें लोग अपने अपने पूरे के पूरे जो गहने हैं, जेवर हैं, वो वहां चढ़ा देते हैं उसमें वैली में, उसमें सॉरी जो उसका वो है जो झील है उसमें डाल देते हैं कि अगर हमारे घर में ये हो जाए तो मैं आपको ये कंगन चढ़ाऊंगी, ऐसा बोलते हैं। और फिर जाते हैं 1 साल बाद तो वहां चढ़ाते हैं उनको कंगन, उसमें डाल देते हैं झील में। तो वो कमरू नाग देवता के पास जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक कहते हैं कि सूखा पड़ रहा है, फसल खराब हो रही है, अब तो लोग भूख से मर जाएंगे, तो हे ईश्वर आप प्रसन्न हो और वर्षा कर दें। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि वर्षा होगी, तो वो लोग वहां से अपने अपने घर नहीं पहुंचते कि बारिश हो जाए। भाई चाहे 4 ही छींटे पड़े लेकिन बारिश जरूर होगी, ये मेरा भी पूर्ण विश्वास है। तो वहां तो देवी देवता बारिश तक कर देते हैं। तो ये सारी चीजें वहां आज भी हैं, ये आस्था आज भी बनी हुई है, ये अभी तक नहीं मतलब कि खत्म नहीं हुई है। अब देव मिलन की बात है, जैसे मैंने कहा कि देवता आपस में मिलते हैं, पालकी उनकी मिलती है, वो अभी भी होता है, उसमें कोई भी वो नहीं। हिमाचल प्रदेश में विक्रमी संवत है और विक्रमी संवत से ही चलते हैं और प्रविष्टे के हिसाब से चलते हैं, 1 प्रविष्टे 2 प्रविष्टे ऐसे ऐसे। और भाई एक चीज जो बड़ी चीज है जो मैं बताना चाहूंगी आपको कि नहीं बदली है, तो वो है हिमाचली नाटी। ये सदियों से चली आ रही है और आज भी चलती है। आपने देखा होगा कई कार्यक्रम, आजकल तो ऐसी कोई चीज रह नहीं गई है कि जो कि आप ये समझें कि हमने तो कभी देखा ही, हमें पता ही नहीं क्या चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। अब सूरज कुंड मेला लगता है, आप देखते हैं वहां पर कभी कोई सा राज्य वहां पर होस्ट होता है, कभी कोई, तो वो लोग अपने अपने प्रदेश की चीजें करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जब बारी आती है तो वो लोग वहां पर अपने प्रदेश की संस्कृति को बताते हैं। तो उसी रूप में ये कहते हैं कि नाटी मतलब गायन शैली भी है और नृत्य शैली भी है, जिसमें कि गोल गोल ऐसे पकड़कर स्त्रियां पुरुष करते। और ये नाट 8-8 घंटे लगातार 12-12 घंटे चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। रात्रि में पूरी रात नाट होता है, नाट या नाटी बोलते हैं। तो ये और ये हिमाचल के लगभग सभी जिलों में होता है। जैसे खुशू की धारा रे गुरु हो अम्मा मेरी नहीं चढ़ दे, शु की धारा रे गुरु हो अम्मा मेरी नहीं चढ़ दे, ओ अम्मा मेरी नहीं चढ़ दे, अम्मा मेरी नहीं चढ़ दे, हमें मठड़े शुरू हो आमा मेरी नहीं चढ़ दे, सूखी धार रे गुरु हो आमा मेरी नहीं चढ़ दे, ओ श्री ने खेतरे आलू हो आमा मेरी नहीं खोद दे, ओ आमा मेरी नहीं खोद दे, आमा मेरी नहीं खोद दे।
इस प्रकार की नाटियां, बहुत सारी नाटियां हैं और वो गाते रहते हैं और नृत्य होता रहता है, पूरी पूरी रात नृत्य चलता है। तो इसमें इस नाटी में कहा गया कि भाई हम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहते हैं कि ये जो आपके जो ये पशु है ना, गाय भैंस, ये हमसे अब नहीं चराए जाते। पहले समय में अलग बात थी। क्या होता था, घर के लोग तो खेती बाड़ी का काम करते थे और जो बच्चे होते थे उनको भेज दिया जाता था जंगल में गाय चराने। पढ़ाई लिखाई स्कूल तो होते ही नहीं थे, तो बच्चे जाया करते थे, ग्वाले बोलते थे उनको, ग्वाले होते थे वो, तो वो जाते थे अपना चरा के आते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि आज जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम तो भैया छोटे बच्चे, शुक की धारा रे गोरु। अब यहाँ पर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, शुक जो धारे हैं, जो वैलीज हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो सूख चुकी हैं, वहां पर वर्षा होती नहीं है, पेड़ है नहीं और वनस्पतियां है नहीं, तो पशु खाएंगे क्या? तो जब पशुओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो दौड़ते हैं, और कहाँ दौड़ते हैं? खेतों की ओर चले जाते हैं। खेतों की ओर जाएंगे तो वहां जाकर वो चर लेते हैं, और बच्चे होते हैं छोटे, उनके गायों के पीछे इतनी तेज भाग नहीं पाते। जब तक भागते हैं उनको रोकते हैं तब तक वो गाय जो है वो काफी सारा चारा तो चरती है, लेकिन वो उससे भी बड़ी बात है, वो क्या करती है, रौंद देती है फसल को, और बहुत सारी फसल को रौंद दिया जाता है। और उसके पश्चात जो है वो घर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गालियां देते हैं, बहुत डांट पड़ती है। आज के बच्चे कहते हैं हमसे भाई ये काम नहीं होता और अब ये काम आप करो। तो इसलिए आपने देखा होगा कि गायों को आजकल छोड़ दिया जाता है जंगल में ऐसे ही, और मतलब तो ये सारी बातें हैं। कहने को अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है मुझे लगता है, और मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग उन्नतिशील हों, समृद्धिशाली हों और मानव कल्याण में अपने राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व में इस संस्कृति को विश्व वरेण्यम बनाएं और हमारी जो प्रथमा संस्कृति है इसको बनाए रखने में अपना योगदान दें। और आप सदैव खुश रहें। जो हमारे बच्चे हैं, मेरे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आप बेटा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एग्जामिनेशन तो शायद अभी हो नहीं रहे हैं, अगर होंगे कभी भी जीवन में हो तो उसके लिए मेरी हार्दिक आपको शुभकामनाएं। बहुत शुभाशीष। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, और मुझसे जो भी बन पड़ा, मुझे जो भी जितना मेरा छोटा सा ज्ञान था उसके माध्यम से जितना भी मैं कर पाई, मैं उसके लिए आपकी हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं एनएसएस शिवाजी कॉलेज की ओर से डॉक्टर कमला कौशिक को आभार प्रकट करती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें हिमाचली संस्कृति की ओर उजागर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी आभार प्रकट करती हूँ। Thank you so much, ma'am, for such a lovely session. And I thank all the participants for joining us for today's webinar. And I want to thank ma'am again for this wonderful and lovely session.